घटना में कितने का नुकसान हुआ है आपका? लगभग 1 लाख सवा लाख का। पैसे भी थे या ज्वेलरी? ज्वेलरी था, कुछ चांदी था, सोने का सामान भी था और हो गया था। अगर ये ताला तोड़ा जाता लगभग कितने का नुकसान आपका होता? अब कितने, अब ज़्यादा नुकसान होता। मान लीजिए अंदर सिलेंडर है, चूल्हा है, बाकी सामान सब भरा है दुकान में हमारे। लगभग कितने का बाजा बजा होगा आपका? अरे मान के चलिए वो 1500 था वो बाजा, और 300 का बैटरी थी एक, और 3000 रुपया वही। हो सकता है वो लोग रास्ता लिए हों आपसे बैकअप कि रास्ता लेकर चले जाएंगे, आपकी दुकान से कुछ नहीं छूगा, ऐसा कुछ था क्या? इधर से रास्ते का कोई मतलब नहीं है, मेन रोड आगे है तो इधर से रास्ते का कोई मतलब तो है कि रास्ता मौजूद है। हम लोग उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज फरंदा थाना अंतर्गत बैकुंठपुर में। बीते दिनों की बात है, एक ही रात में 3 से 4 दुकानों में चोरों ने घटना को अंजाम दिया और बताया जा रहा है लोगों का लाखों में नुकसान हुआ। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कस्बे की पुलिस है, जो चौराहे की पुलिस है, जिसको ड्यूटी पे लगाया जाता है 10 बजे से और 4 बजे के बीच ड्यूटी पे लगाया जाता है कि वो गश्त करें ताकि जो जनता है वो चैन की सांस ले और अपने घर पे दिन भर दुकानदारी करने के बाद घर पे जाए, आराम से सोए। ये बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ये पुलिस को खुला चुनौती है चोरों के द्वारा कि जिस तरीके से एक ही रात में 4 से 5 दुकानों में इस घटना को अंजाम दिया गया है। हम बात करेंगे बारी बारी से हर उस व्यक्ति से जहां पे चोरी का अंजाम दिया गया है। क्या नाम है और कहाँ घर है आपका? हमारा नाम शिव कुमार वर्मा है, नजार महादेवा में हम रहते हैं। सुनने में आया है कि आपकी दुकान पे चोरी हुआ है। हाँ, चोरी हुआ है हमारी दुकान पे। ये घटना कब की है? घटना 15 तारीख को शाम को हम दुकान बंद करके कितने बजे दुकान आप बंद किए हैं? लगभग 7 बजे थे। 7 बजे 15 तारीख को आप दुकान बंद किए थे। हैं। हाँ, लगभग 7 बजे थे। और दुकान पे आप वापस कब आए हैं? कल सुबह 8 बजे। किस कंडीशन में आपको अपनी दुकान का हालत मिला? जब हम दुकान पर पहुँचे हैं तो दुकान का दोनों ताला टूटा था, ताला भी गायब था दुकान पर से। जी। उसके बाद जब शटर उठाए हैं तो देख रहे हैं शटर अंदर सामान बिखरा हुआ है, इधर उधर से सब था, और अलमारी जो था हमारा सामान गायब था उसमें। अलमारी कहीं दूर भी आपका ले गए थे? हाँ, अलमारी दूर खेत में ले गए थे। दुकान से कितना दूर अलमारी आपका लेकर गए थे? लगभग 50 मीटर दूरी पर। आपका अलमारी कितने वजन का होगा लगभग? अब वजन हम नहीं बता पाए, तौल कर नहीं रखे। एक अनुमानतः तभी 50 किलो तो होगा करेगा। ऐसा लग सकता है ना कि एक आदमी नहीं ले जा सकता है? एक आदमी नहीं ले 2-3 आदमी हो सकते हैं? 2 से 3 होंगे। घटना में कितने का नुकसान हुआ है आपका? लगभग 1 लाख सवा लाख का। पैसे भी थे या ज्वेलरी? ज्वेलरी था, कुछ चांदी था, सोने का सामान भी था, और काउंटर में 2000-3000 रुपया था। 2000। घटना स्थल पे कोई आला अधिकारी आया था? हाँ, आए थे। एसपी भी, सीओ भी आए थे, एसओ भी आए थे। और उसके बाद 112 नंबर हम जब पहुँचे हैं सुबह 8 बजे, जब देखे हैं तो तुरंत हम फ़ोन किए हैं 112 नंबर पर। थाने से एसओ साहब आए थे? एसओ साहब आए थे थाने। और सीओ भी आई थी? सीओ भी आई थी। इस घटना पे एसओ और सीओ का क्या कहना है? एसओ और सीओ दोनों कह रहे थे कि ताला नहीं टूटा है, ताला टूटने का कोई कहीं निशान नहीं है, और न ही वो है ये घटना ताला टूटा होता तो ताला यहाँ रहना चाहिए था, ताला कहाँ गया, ताला ऐसा है वैसा है, तमाम उल्टा सीधा बोल करके गए हैं। अपना सामान जब हम लोग इधर ऐसे किए तो कह रहे हैं सब, एसओ साहब भी कहे यही बात और सीओ साहब भी यही कहीं, साहिबा भी यही कहें कि अपना सामान लेकर आइए, लेकर जाइए अपना सामान। क्या जितने दुकानदार हैं वो जो दुकान खोल रखे हैं अपना, अगर मेडिकल स्टोर वाले हों तो सारा मेडिकल का सामान जो अपने घर पर लेकर जाएं, ज्वेलरी वाले हों घर पे जाएं, बाइक वाले हों घर पे जाएं? हाँ, सब कह रहे हैं। साफ यही है इनका ना? साना साफ है कि आप अपना सामान लेकर घर आइए, घर से आइए, घर ले जाइए। पैसा 2-2 रुपया काउंटर में क्यों छोड़ देते हैं आप लोग? अब हम लोग चेंजर जो पैसा है सिक्का लेकर के 1000 रुपये 2000 रुपया सिक्का लेकर जाएँ, सिक्का लेकर रोज घर आए। रास्ते में अगर छिनौती हुई तो जिम्मेदार उसका कौन है? कोई नहीं कह रहे हैं, हमको से कोई मतलब नहीं है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, आसपास यहाँ पर कोई सोता भी है या फिर सब दुकानदार ही हैं? सब दुकानदार ही हैं यहाँ पर। यानी शाम होते ही सब चले जाते हैं? शाम होते ही सब चले जाते हैं। सोने वाले हैं तो 50 मीटर की दूरी पर सोते। क्या लगता है इस घटना का खुलासा कर पाएगी पुलिस? अब उम्मीद है पुलिस जाने समझे, प्रशासन समझे, खुलासा कर पाएगी कि नहीं, हम लोग क्या बता पाएंगे इसके बारे में। आपने थाने पे तहरीर दिया इस चीज़ का? अभी नहीं दिए हम तहरीर देने का मतलब ही क्या है, जब कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी तब। बताया जा रहा है कि कई घरों में चोरी का अंजाम दिया गया है आपके आसपास? 4-5 जगह हुआ है, 4-5 जगह ताला टूटा है। वो भी है, खड़े हैं, मिश्रा जी भी खड़े हैं, उनके भी घर पर तोड़ा था, उनका भी तोड़े थे ताला। इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई और न्याय चाहते हैं आप? इस मामले में जो उचित कार्रवाई हो प्रशासन करे अपना। पटना में हम मौजूद हैं दूसरी जगह पे, एल्युमिनियम की दुकान है। बताया जा रहा है कि इनका भी ताला तोड़ने का कोशिश किया जा रहा था
और वो नाकाम रहें। ये दुकानदार हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है और कहाँ घर है आपका? हरीश पांडे नाम है हमारा सर। हम रहते हैं जोरवा। परसों रात को हमारा ताला तोड़ने के प्रयास किए गए हैं और ताला टूटा नहीं हमारा। मतलब सकुशल आप बच गए कि चोरी नहीं हुआ? नहीं, चोरी नहीं हुआ, बच गए हैं। लेकिन देखिए आपके सामने है, तोड़ने की कोशिश की गई है। देखिए पूरा टेढ़ा हो गया था। अगर ये ताला तोड़ा जाता लगभग कितने का नुकसान आपका होता? अब कितने, अब ज़्यादा नुकसान होता। मान लीजिए अंदर सिलेंडर है, चूल्हा है, बाकी सामान सब भरा है दुकान में हमारे। अब अंदाज़ा तो लगा सकते हैं आप कितना चोरी हो जाता। अब चोरों का कोई ये मानसा नहीं रहता कितने चुराएंगे, पता नहीं कितना ले जाते। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि हमारी जो पुलिस है वो रात में गश्त करती है, 10 बजे से लेके 4 बजे तक 100 नंबर की गाड़ी रात में घूमती रहती है। और आपके चौराहे पर सुने हैं कि चोर जो है एक ही रात में 3 से 4 जगह पे अंजाम दिए इस घटना को। हाँ, इस बात को हम भी सुने। आज आए हैं दुकान पे, 3 दिन बाद हम आए हैं। कल हमारे छोटे भाई आए थे तो यही देखे हैं, तो हमारे पास फ़ोन पे व्हाट्सअप किए थे फ़ोटो इसका खींच करके। तो हम सोचें कि चलो कल आएंगे हम, अब आज अपने स्तर से देख लो सब। क्या आप लोगों ने इसका सामूहिक तरीके से तहरीर दिया थाने पे? अब हम तो नहीं दिए हैं, बाकी जो है आगे भी चोरी हुआ है, उनको पूछना पड़ेगा इसको। लोग चोरी का घटना जो है तीसरी जगह जहां अंजाम दिया गया था, NH24 के बगल में इनकी दुकान है मोटरसाइकिल की, और बताया जा रहा है कि इनके यहाँ भी चोरी हुआ है। आपके यहाँ भी चोरी हुआ है क्या? जी। कब हुआ है? कल रात में हुआ, कल रात में। कल रात में? कितना तारीख था? अब 16 गए थे 16 को उसमें। हाँ, आए सुबह लेके। सुबह आप कब आए हैं? सुबह हम आए हैं लगभग 9 पौने 9 बजे। आपकी दुकान आपको किस हालत में देखने को मिली है? और शटर मेरा खुला था, 1 फुट शटर खुला था, और उसका काउंटर का जो कापी भी था वो सब छीटा हुआ था, और उसमें 3000 रुपया था वो नहीं था, और एक छोटी बैटरी गायब हो गई थी, और उसमें एक बूफर रखे थे इतना बड़ा था, वो भी चला गया था। तो बूफर बजाने के लिए ले गए होंगे? अब क्या करने के लिए गए भाई, बाजा है तो बजाने के लिए ले गए होंगे ना। और उसी में आपका भी बाजा बजा दिए? हमारा भी बजा दिए। लगभग कितने का बाजा बजा होगा आपका? अरे मान के चलिए वो 1500 था वो बाजा, और 300 का बैटरी था एक, और 3000 रुपया, वही 5-6 हज़ार रुपया नुकसान आपकी हुआ कोई दुश्मनी किसी से? नहीं, दुश्मनी किसी से नहीं है मेरी। ऐसा नहीं लगता कि जो आपके पास हो सकता है कोई दुश्मन हो, नए पुराने, वो घटना को अंजाम दिए हों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि आपके चौराहे पे लगभग 1 किलोमीटर के अंदर जो है 3-4 जगह चोरों ने अंजाम दिया है। हाँ, क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है भाई, अब चोर उठा ले गया तो अब क्या लगता है, बताइए, किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ, आपने थाने पे तहरीर दिया? हाँ, फ़ोन किए थे 112 नंबर पे। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने आए और देखे ओके, फ़ोटो भी बनाए और चले गए, बोले कि आके कंप्लेन कर देना वहाँ थाने पर, और लिख के गए थे ये सब। क्या आप लोगों ने कंप्लेन किया? कंप्लेन तो हुआ था, आए थे 2-2, 3-3 लोग लिख के गए थे, कंप्लेन हुआ था। क्या लगता है पुलिस खुलासा कर पाएगी इस घटना को? अब क्या पुलिस वाले कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तक कुछ किए नहीं, क्या कर पाएंगे? पता नहीं चला तो क्या करता? भाई अपना सामान वामान जो है अपना सुरक्षित करिए भाई। अपना तो हम दुकान लिए हैं तो अब ताला बंद करके जा रहे हैं, अब ऐसा अंदर सामान तो रखबे करेंगे, गाड़ी खोल के किसी का भी रख सकते हैं। सर सबसे पहले तो आपका हम नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है और क्या परिचय है आपका? मनोज कुमार पाठक हैं हम, नाम हमारा है, और हम यहाँ पे कैशियर हैं। सर ये किस चीज़ का कैबिन है और ऑफिस है? ये बिजली विभाग का कैश काउंटर है, यहाँ बिजली विभाग का पैसा जमा होता है। सुने हैं चोरी की घटना के क्रम में यहाँ का भी ताला तोड़ा गया, क्या ये सही है? हाँ, ताला तोड़ा गया था परसों के रात में। कितना तारीख था? 15 तारीख के रात में तोड़ा गया है। कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा या फिर नुकसान नहीं हुआ है, आपका बच गए यहाँ? यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारा सिस्टम, कंप्यूटर, बैटरी, इन्वर्टर सब ऐसे ही था, बस ताला इधर से तोड़े हैं, तोड़ करके पीछे से निकल गए हैं। हो सकता है वो लोग रास्ता लिए हों आपसे बैकअप, कि रास्ता लेकर चले जाएंगे, आपकी दुकान से कुछ नहीं छूगा, ऐसा कुछ था क्या? इधर से रास्ते का कोई मतलब नहीं है, मेन रोड आगे है तो इधर से रास्ते का कोई मतलब तो है कि रास्ता उस्ताद दिए थे चोरों को? नहीं। लगभग अगर ताला आपका तोड़ा गया होता या चोरी हुआ होता तो कितने का नुकसान आपका होता? करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान होता। क्या लगता है चोर आसपास के ही है कि कहीं दूर बन के आए हैं? अब चोरों के बारे में क्या बताया जाए, चोर कहाँ से आए थे? अच्छा, आपकी किसी से दुश्मनी है? ऐसा नहीं है कि किसी का तार वगैरह काट दिए हो, वही आकर चोरी कर रहा हो कि आप तार काटे? हम तार तो हम लोग रोज काटते हैं, तार भी काटते हैं, लाइन भी काटते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना बदला लेने के लिए ताला तोड़ा गया हो आपका? अब ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। क्या लगता है पुलिस इस घटना का, जो एक ही रात में 3-4 जगह चोरी हुआ है, इस घटना का खुलासा कर पाएगी? पुलिस अपना काम कर रही है इस घटना में, और सूचना मिलते ही 100 नंबर को फ़ोन किया गया था, 100 नंबर आई थी, उसके बाद वो चली गई है। फिर थाने से 3-4 लोग आए थे,
और थाने से 2 राउंड पुलिस आई थी कल दिन में। क्या सीओ साहब भी आए थे? नहीं, सीओ साहब नहीं आए थे। चोरी का घटना जो अंजाम दिए थे NH24 भैया फरंदा के मोटरसाइकिल की दुकान पे, ये दूसरी मोटरसाइकिल की दुकान है, इनका भी शायद ताला तोड़ा गया था। क्या नाम है सर और कहाँ घर है आपका? जितेंद्र कुमार चौरसिया, ये कौन सा रोड है? सोनौली वाला। सोनौली वाला रोड जी। है। और घटना में आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? जी, 2 बैटरी गायब हुआ है, 1 सिलेंडर किट गायब हुआ है। दुकान आप कब बंद किए थे? हम दुकान बंद किए थे लगभग 5-6 बजे के बीच में। कब खोले थे आप दुकान फिर? हमारा दुकान खोलने का मन नहीं था, हम क्यों मार्केट जाने वाले थे, इसलिए सोचे कल खोलेंगे। दुकान पे देखे आके तो ताला टूटा हुआ था। आप जब यहाँ पर आए तो आपका दोनों ताला टूटा हुआ था? जी, एक ताला गायब था, एक ताला था इसी में। तो जब आप अंदर हले जी। तो आपको क्या अनुमान लगा कितने का सामान आपका नहीं है या फिर क्या क्या सामान आपकी दुकान में नहीं है आपका? मैं एक कस्टमर का स्कूटी बना के रखा था, उसमें से बैटरी खोला गया था और एक पल्सर मोटरसाइकिल की बैटरी निकाला गया है। 1 सिलेंडर किट गायब हुआ है हमारा। लगभग 5-6 हज़ार का करीब नुकसान हुआ था। आपका किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है। क्या लगता है ये चोर कौन हो सकता है? क्योंकि आपके चौराहे पे लगातार ये 5वां दुकान है जहाँ पर चोरी। पहला तो ज्वेलरी की दुकान, एल्युमिनियम की दुकान, तीसरा जो है आपका विजिलेंस वाले जहाँ पर पैसा जमा होता है वो, फिर मोटरसाइकिल की दुकान, 5वां फिर आपकी मोटरसाइकिल की दुकान है। एक रात में 5 जगह पे चोरों ने अपना डेरा डाला और कहीं पे ताला तोड़ने की कोशिश किया गया और कहीं पर ताला तोड़ के घटना को अंजाम दिया गया। क्या लगता है आपको? हमसे तो कोई दुश्मनी नहीं है किसी का। आपने थाने पर तहरीर दिया? हाँ, पुलिस वाले से आए तो उनको बताया गया, सब कुछ लेके गए हैं। पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया? हाँ, ये सब बोले लेके गए हैं, क्या सामान क्या गायब हुआ क्या नहीं हुआ सब बताया गया उनसे। ऐसा बोलते हैं, ठीक है देखते हैं जो होगा। क्या लगता है पुलिस खुलासा कर पाएगी? कभी नहीं। श्योर हैं आप? जी। जहाँ पे चोरों ने घटना को अंजाम दिया 5वें जगह पे, उन्हीं के घर के जस्ट पीछे ताला खोलकर यहाँ पे भी चोरी का घटना अंजाम देने के फिराक में चोर थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो ईंटें थी 1, 2, 3, 4 और 5 ईंट, यहाँ पर उन्होंने कोशिश किया है कि यहाँ से भी इसको तोड़ा जाए और तोड़ के खोल के भी यहाँ पे भी घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं विफल रहे हैं इस घटना को अंजाम देने के लिए। घटना के क्रम में आप लोगों ने देखा, पहला ज्वेलरी की दुकान पे चोरी हुई जहाँ के पे शिव कुमार वर्मा का कहना है कि लगभग 1 से 1.5 लाख का नुकसान हुआ। वहीं दूसरे क्रम में एल्युमिनियम की दुकान का ताला तोड़ने का कोशिश किया गया। अगर ताला तोड़ा गया होता तो उनके बताने के अनुसार लगभग लाखों में उनका भी नुकसान हुआ होता। तीसरा, जो मोटरसाइकिल की दुकान है, ताला तोड़कर 5 से 6 हज़ार रुपये का नुकसान वहाँ हुआ उनके बताने के मुताबिक। चौथा, विजिलेंस की दुकान जहाँ पर बिजली का पैसा जमा होता है वहाँ पर भी ताला तोड़ा गया। अगर चोरों ने अंजाम दिया होता तो लगभग 1 से 1.5 लाख सिस्टम सहित, कंप्यूटर सहित उनका नुकसान हुआ होता। और 5वें दुकान पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी इनके दोनों ताले जो हैं वो तोड़े गए और 4 से 5 हज़ार रुपया जो इनका नुकसान हुआ। छठा जगह जो इनके जस्ट बगल में पीछे से सेट डालने की कोशिश की गई, 5-6 ईंटें निकालने की कोशिश की गई जिसमें चोर विफल रहे हैं और चोरी का अंजाम देने में वो बिल्कुल असफल रहे। बच्चों को ये बहुत बड़ा चुनौती है कि एक ही रात में 4 से 5 और 6 जगह चोरी के घटना को अंजाम देने के लिए वो सफल रहे। हालांकि जो पुलिस है जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो है गश्त करने के लिए ड्यूटी लगाया जाता है, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा चूक है कि ये घटना को अंजाम चोरों ने कैसे दिया। फिलहाल देखते हैं महाराजगंज की पुलिस और फरंदा की पुलिस इस घटना का खुलासा जो है कब करती है। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रहस्य न्यूज़ के साथ।